Hello friends, let's solve one question from GET examination for ecology and evolution. 2021 के पेपर से ये क्वेश्चन लिया हुआ है. The IUCN Red List provides information on the observation status of different species. IUCN की रेड लिस्ट में स्पीशीज़ को ऑब्जर्व करके स्पीशीज़ का नंबर्स काउंट करके वो उन्हें क्लासीफाई करती है. तो यहाँ देखो, मैच द स्पीशीज टू देयर स्टेटस इन द टेबल बिलो. यहाँ पर आपको स्पीशीज के नाम दिए हैं, यहाँ पर उनका स्टेटस कौन सा है ये पूछा है. तो स्पीशीज में यहाँ है टाइगर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पैसेंजर पिजन, ब्लैक बक. और स्टेटस के अंडर है नियर थ्रीटन्ड, एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वेदर इट इज़ अ एंडेंजर्ड. ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम देख लेंगे कि ये सब स्टेटस कब हम क्लासिफाई करते हैं, ये सब स्टेटस क्या है. सो फर्स्ट वन इज अ नियर थ्रीटन्ड. देखो, IUCN के हिसाब से नियर थ्रीटन में तब क्लासिफाई किया जाता है जब दैट स्पीशीज डज नॉट क्वालिफाई एज critically endangered or vulnerable, but scientists believe it will reach one of these levels in the near future. समझ रहे हो कि अभी तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, एंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल नहीं है, मगर ये बहुत ही जल्दी इन्हीं क्राइटेरिया में आ जाएगी. देन इट इज़ क्लासिफाइड एज अ नियर थ्रीटन्ड. ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स देखो, है काऊ है, इसमें डॉल्फिन, क्रैब, डोंकी, ईगल, डियर, ड्रैगन फ्लाई. तो नियर थ्रीटन में काऊ का नाम आ रहा है कि काऊ कैन बी एंटर इनटू दीज क्राइटेरियाज. तो ये सोचने वाली बात है हमारे लिए कि ये जो हम इसमें जो एग्जाम्पल्स है वो रूटीन एग्जाम्पल्स है जिन्हें हम हमारे रास्ते पर भी देखते हैं. तो काऊ है, देखो डोंकी है, इसमें ड्रैगन फ्लाई हम हमारे घर के यहाँ देख सकते हैं. सो दीज आर गेटिंग एंटर्ड इन दीज कैटेगरीज. ठीक है, तो इन सब एनिमल्स के लिए हमें काम करना होगा. देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड जब बोलते हैं तब देखो, अ स्पीशीज इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हेन इट इज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर. वाइल्ड में ये एक्सटिंक्शन फेस कर सकती है, तब हम उसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंडर क्लासिफाई करते हैं. इसमें है घरियल, हॉर्नबिल, वेस्टर्न गोरिल्ला, ईस्टर्न गोरिल्ला, सॉफिश. तो यहाँ भी हमें याद रखना होगा कि ये जो गोरिल्ला है दैट इज गेटिंग एक्सटिंक्ट, जे क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंडर आ रहा है. गोरिल्ला ग्लास तो हम लगा लेते हैं हमारे मोबाइल को, मगर अभी उसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि गोरिल्ला के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज एंडेंजर्ड. तो इसमें कब क्लासिफाई होता है, अ स्पीशीज हुज नंबर्स आर सो स्मॉल दैट द स्पीशीज इज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. बहुत कम नंबर हो चुका है अब स्पीशीज का एंड इट इज़ नियरर टू एक्सटिंक्शन. ऐसी जब कंडीशन आती है देन इट इज़ क्लासिफाइड अंडर एंडेंजर्ड. तो इसके एग्जाम्पल है जायंट पांडा, स्नो लेपर्ड, टाइगर इसमें आ रहा है, देखो इंडियन राइनोसिरोस, सी टर्टल. तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है विच आर गेटिंग क्लासिफाइड अंडर एंडेंजर्ड. देन नेक्स्ट क्राइटेरिया इज एक्सटिंक्ट. जो अभी नहीं है, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उन्हें यहाँ पर क्लासिफाई किया जाता है, जिनके अभी कोई नंबर हमें दिखाई नहीं देते हैं. सो दैट इज़ क्लासिफाइड अंडर द एक्सटिंक्ट. तो इसमें देखो डोडो, पैसेंजर पिजन, केप लायन, टास्मानिया टाइगर, वूली मैमोथ, ये सब एनिमल्स आते हैं जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. क्वेश्चन
में अगर देखें तो इसका आंसर देखो बनता है टाइगर। हमने अभी देखा कि टाइगर इज एंडेंजर्ड। देन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है दैट इज क्लासिफाइंग अंडर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ब्लैक बग जो है वो नियर थ्रेटन्ड में है। और पैसेंजर पिजन इट्स एक्सटिंक्ट नाउ। पैसेंजर पिजन और डोडो ये याद रखो, दीज आर एक्सटिंक्ट। इनके लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं रेफरेंस आता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ पैसेंजर पिजन एंड डोडो। तो इन बाकी जो एनिमल्स है जो अभी है मगर ये थ्रेटन में, नियर थ्रेटन में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में जा रहे हैं, इनके लिए हमें ज़रूर काम करना है। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग विथ टुडेज़ वीडियो। मेरे इस सब्जेक्ट के लिए वीडियोस आते रहेंगे, आप उन्हें देखो। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए देन यू कैन शेयर इट विथ मी on my mail ID or in a comment section. So I wish you all the best. Thanks for watching.